सनम जी की मौत की खबर सुन के सचिन और साइली को लगा 440 वोट का झटका। लेकिन इन बेचारों को क्या ही पता था कि इससे भी बड़ा झटका इन्हें लगने वाला है, क्योंकि सनम जी की मौत के पीछे प्राइम सस्पेक्ट और कोई नहीं बल्कि सचिन और साइली है। यह बात सुन के सचिन और साइली दोनों के ही पांव तले जमीन खिसक जाती है। इन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि सनम जी की मौत का इल्जाम इनके सर पे लग रहा है। लेकिन आखिर वो कौन है जो कि इतना बड़ा गुनाह करके सचिन और साइली को फंसाना चाहता है? क्या वो मंदिरा है या फिर चिट्ठी? मानो उड़ने की आशा की कहानी फिर से एक अनोखे मोड़ पर आ गई है। यहाँ से सचिन और साइली की जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी। देशमुख परिवार में भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए उड़ने की आशा के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है रेणुका से। रेणुका इस वक्त नींद से उठती है और मन ही मन में मुस्कुरा रही होती है, क्योंकि उसके हिसाब से वह जीत चुकी है। उसने साइली को आधे से ज्यादा दिन तक घर के अंदर ही रोक दिया। अब वह उस इवेंट पे चले भी जाएगी तो ऑर्डर पूरा कर ही नहीं पाएगी। रेणुका की जीत हुई। रेणुका मन ही मन में इसलिए खुश हो रही होती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि अब साइली उसका अहंकार तोड़ ही नहीं पाएगी, बस छोटे मोटे ऑर्डर तक ही सीमित रह जाएगी। लेकिन उसी वक्त रेणुका को कॉल आता है मंदिरा का। रेणुका मंदिरा का कॉल उठाती है और खुशी से सारी चीजें बता रही होती है कि किस तरीके से उसने हाथ दर्द का बहाना बनाया और साइली को दिन भर घर में ही रखा है। मंदिरा कहती है कि आपने बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन उस साइली ने भी अपना काम कर दिया है। रेणुका कहती है आपके कहने का मतलब क्या है? मंदिरा बताती है कि किस तरीके से साइली ने वीडियो कॉल के जरिए पूरा इवेंट घर के अंदर से ही प्लान कर दिया। तैयारी भी पूरी हो चुकी है और सब लोगों को इवेंट पसंद भी आ रहा है। ये बात सुन के रेणुका के पांव तले जमीन ही खिसक जाती है। रेणुका मंदिरा को कहती है कि मंदिरा जी, आपने जो जो मुझे कहा था मैंने वो सारी चीजें कर दी। साइली को घर के अंदर रोकने की कोशिश भी करी। अब मुझे कहाँ पता था कि वो वीडियो कॉल के जरिए सारा ही काम कर देगी। और यह सारी बातें बाहर खड़ी खड़ी साइली सुन लेती है। साइली की आंखों में आंसू थे। साइली को इस बात का बुरा नहीं लग रहा था कि रेणुका ने उसे झूठ बोला। साइली को इस बात का बुरा लग रहा था कि रेणुका उसकी तरक्की देखना नहीं चाहती, उसे आगे बढ़ने नहीं देना चाहती। जस्ट अगले ही सीन में हम देखते हैं रिया को, जो कि इस वक्त तक आकाश के रेस्टोरेंट में पहुंच गई होती है। रिया के वहां पर जाने का मतलब था एक नया बखेड़ा खड़ा होना, लेकिन फॉर्चुनेटली वहां पर आकाश की बॉस मौजूद नहीं होती है। आकाश तुरंत रिया के पास आता है और कहता है कि रिया, तुम यहाँ पर, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम यहाँ पर आ रही हो। रिया कहती कि अब मुझे बताकर रेस्टोरेंट में आना पड़ेगा। आकाश कहता है कि नहीं, तुम्हारा ही रेस्टोरेंट है, बोलो क्या खाओगी। रिया कहती कि मैं यहाँ पर खाने नहीं आई हूँ बल्कि बनाने आई हूँ। आकाश कहता है कि वाह रिया, अब तूने नया काम शुरू कर दिया। रिया कहती है शुरू तो नहीं किया, लेकिन शुरू करूंगी जरूर, क्योंकि तुम मेरे साथ बहुत कम टाइम बिताते हो, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी रेस्टोरेंट में एक शेफ बन जाऊं। बस तुम्हारी मदद करा करूंगी, जिससे कि हम दोनों साथ में टाइम भी स्पेंड कर लेंगे। आकाश कहता है कि वाह रिया, क्या आइडिया है। मैं भी एक काम करता हूँ ना, मैं भी तुम्हारे डबिंग स्टूडियो में आ जाता हूँ। दिन में हम यहाँ पे खाना बनाएंगे और रात को मैं डबिंग करूंगा तुम्हारे साथ। रिया कहती कि बस करो आकाश, तुम डबिंग नहीं कर पाओगे। आकाश कहता है जिस तरीके से तुम खाना बना लोगी उस तरीके से मैं भी डबिंग कर लूंगा। खैर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि घर में सभी लोग इकट्ठे हो चुके होते हैं, क्योंकि सचिन बहुत ज्यादा खुश होता है। सचिन साइली को बुलाता है, रेणुका को बुलाता है, रोशनी, आकाश, रिया, सभी लोग इस वक्त तक हॉल में इकट्ठे हो गए होते हैं। आकाश कहता है कि दादा तू इतना चिल्ला क्यों रहा है? क्या हुआ? आज तू बहुत ज्यादा खुश लग रहा है, कोई खुशखबरी देने वाला है क्या? सचिन कहता है कि आज तो मैं ऐसी खुशखबरी दूंगा कि किसी ने सोची ना होगी। सचिन तुरंत अपने झोले में से माला निकालता है और साइली के गले में डाल देता है। इस वक्त रिया और आकाश दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। रोशनी कहती है कि तुम खुश क्यों हो रहे हो? आज इनकी शादी की सालगिरह थोड़ी ना है जो कि एक दूसरे को माला पहना रहे हैं। ये यहाँ पर क्या प्रोग्राम कर रहे हैं यह तो पता नहीं, और बस तालियां बजा रहे हो तुम दोनों। रिया कहती कि रोशनी, तुम्हें दूसरों की खुशी में खुशी ढूंढना नहीं आता, लेकिन हमें जरूर आता है। हम सचिन के चेहरे से ही देखकर बता सकते हैं कि वो कितना ज्यादा खुश है। अगर वो हमें खुशी नहीं भी बताएगा ना, तो भी हम उसकी खुशी में शामिल जरूर होंगे। हम तुम्हारी तरह नहीं है ना, जो कि दूसरे की खुशी में भी उसकी गलतियां ही निकाले। इस वक्त तक कहीं ना कहीं रोशनी का मुंह बंद हो जाता है। रोशनी और रेणुका इन दोनों का मुंह रिया के सामने बंद ही रहता है, क्योंकि रिया इनको सीरियसली लेती भी नहीं है। खैर इस वक्त तक सचिन बताता है कि आज बाबा की बाइकों की तबीयत खराब थी, जिसके चलते मेरी साइली को यहाँ पर ही रुकना पड़ा, ये जानते हुए कि आज उसका इतना बड़ा ऑर्डर है। लेकिन पता है उसने क्या किया? उसने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, मोबाइल से ही पूरा ऑर्डर बता दिया, पूरा ऑर्डर निपटा दिया। हर एक फूल, हर एक माला सही जगह लगी थी। इतनी अच्छी डेकोरेशन हुई थी कि सब लोग सिर्फ डेकोरेशन देखने के लिए ही आए, किसी को शादी से मतलब ही नहीं रहा। आज मैं इतना खुश हूँ ना कि मेरी बाइक को भी दुनिया की कदम से कदम मिलाकर चल रही है। ये सुन के आकाश साइली की तारीफ करता है कि वाह वाहिनी, आपने तो ये बहुत अल्टीमेट काम कर दिया, मुझे ऐसी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। ऐसे तो आप मल्टीपल चेन चला सकते हो, अब मुंबई के अलावा दिल्ली वगैरह में भी ये सारा काम कर सकते हो, आपको ऑनलाइन ही तो करना है। साहिली कहती है कि आकाश ये तो मैंने मजबूरी में किया था, और वैसे भी मुझे ना अपने हाथों से डेकोरेशन करना बहुत पसंद है। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि सचिन साहिली को सीधे किचन की ओर ले जाता है और साहिली से कह रहा होता है कि साहिली आज तू खाना नहीं बनाएगी, आज मैं तेरे लिए चाय बनाता हूँ। लेकिन साहिली कहती है सचिन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सचिन कहता है बोल ना साहिली, क्या बात करनी है तुझे? साहिली कहती है कि सचिन अगर आज काकू की तबीयत सही में खराब होती ना और मैं यहाँ पर रुकती तो मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन काकू ने यहाँ पर मुझे जबरदस्ती रोका था ताकि मैं ऑर्डर कंप्लीट कर ही ना पाऊँ। उन्होंने सारी चीजें मंदिरा के कहने पर कही
गई। इस वक्त सचिन का दिमाग खराब हो जाता है। सचिन कहता है कि सायली तू ये सब क्या कह रही है। फिर सायली पूरी कहानी बताती है कि किस तरीके से उसने रेणुका और मंदिरा इन दोनों की बातें सुन ली। हालांकि गई तो तबीयत पूछने थी, लेकिन बाहर खड़े खड़े वह ये बातें सुन लेती है कि किस तरीके से रेणुका यानी उसकी काकू और मंदिरा यह दोनों ही मिले हुए हैं। ये दोनों ही चाहते हैं कि सायली का यह ऑर्डर कंप्लीट हो ही ना पाए, सायली आगे बढ़ी ना पाए, ये तरक्की ना कर पाए। ये बात सुन के सचिन का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच जाता है। सचिन कहता है कि सायली अब तो बात होकर ही रहेगी, अब मैं बाबा की बाइकों से बात करूंगा। इस वक्त सायली कहती है कि सचिन आज मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, क्योंकि आज मुझे भी काकू से कई सारे सवाल करने हैं। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि सचिन और सायली दोनों ही हॉल में इकट्ठे हो जाते हैं, और ना केवल ये दोनों इकट्ठे होते हैं बल्कि सभी लोगों को वापस से इकट्ठा कर लेते हैं। सचिन इस वक्त तक शोर शराबा कर रहा होता है। यह देखकर आकाश कहता है कि दादा क्या हुआ, तू गया तो बहुत खुशी से था, लेकिन अचानक से इतने गुस्से में क्यों आ रहा है। सचिन कहता है कि मुझे जो पता चला है ना आकाश, जब तुझे पता चलेगा ना तो तेरा भी गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच जाएगा। इस वक्त तक रोशनी कहती है कि अब क्यों चिल्ला रहे हो। सचिन कहता है कि बाबा की बाइक को तू नाटक कर रही थी। रेणुका कहती है ये तू क्या बकबक कर रहा है, मैं कोई नाटक नहीं कर रही थी, मेरा हाथ सही में दुख रहा है। सचिन कहता है कि तू नाटक ही कर रही थी बाबा की बाइक को, तू सबसे झूठ बोल सकती है लेकिन मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। रोशनी कहती है कि सचिन तुम ऐसे कैसे काकू पे इल्जाम लगा सकते हो। सचिन कहता है कि तू तो चुप ही रह लाली पाउडर, मैं इस वक्त किसी की भी बातें बीच में बर्दाश्त नहीं करूंगा, और वैसे भी तू तो उसकी तरफदारी लेगी सही ना। वो चारों ही तरफ अक्खा दिन तेजस रोशनी तेजस रोशनी तेजस रोशनी करती रहती है, लेकिन आज जो बाबा की बाइकों ने किया है ना वो माफी के लायक नहीं है। आकाश कहता है कि दादा तू थोड़ा शांत रहे और बता तो सही आखिर हुआ क्या है। सचिन फिर पूरी कहानी बताता है कि किस तरीके से रेणुका नाटक कर रही थी ताकि सायली अपने काम पर जा ही ना पाए, वो काम पर ना जा पाए, उसका ऑर्डर ना कंप्लीट हो। आकाश कहता है कि ये तो क्या कह रहा है दादा, आई ऐसा क्यों करेगी। नहीं नहीं मुझे नहीं लगता। उसी वक्त सायली कहती है कि आकाश मैंने खुद ने काकू और मंदिरा की बातें सुनी है। इस वक्त कहीं ना कहीं रेणुका चुपचाप हो जाती है, क्योंकि उसे समझ में आ गया होता है कि अब उसकी गलती पकड़ाने वाली है। अगर वो और झूठ बोलेगी तो उसके झूठ से ही उसका झूठ पकड़ाया जाएगा, इसलिए वो चुपचाप हो जाती है। सायली बताती है कि किस तरीके से जब वो उसके काकू की तबीयत पूछने के लिए गई थी, उसी वक्त वो मंदिरा और काकू के बीच में हुई सारी बातचीत सुन लेती है। आकाश कहता है कि वही नहीं आप बताओ तो सही आखिर बातचीत क्या हुई थी। फिर जब सायली पूरी बातचीत बताती है तो कहीं ना कहीं सभी लोगों के पांव तले जमीन खिसक जाती है। रोशनी मनी मन में सोच रही होती है कि वाह वाह वाह, इतना बड़ा प्लान चल रहा था और मुझे इसके बारे में भनक तक नहीं लगी, काकू भी कमाल है। रोशनी इस वक्त कहीं ना कहीं रेणुका को डिफेंड करने की कोशिश करती है, लेकिन रेणुका चुपचाप थी, रेणुका कुछ कह नहीं रही थी। इससे यह बात साफ तौर पे पता लग रहा था कि वह झूठ बोल रही थी, यानी उसने सही मायने में सायली को घर में इसीलिए रोका ताकि सायली ऑर्डर कंप्लीट ना कर पाए। जब यह बात आकाश को कंफर्म होती है तो फिर आकाश कहता है कि आई तूने बिल्कुल भी सही नहीं किया, बिल्कुल भी सही नहीं किया। रिया कहती कि आंटी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप ऐसा कर सकती है। यह बात तो मुझे पहले से पता थी कि आप सायली वहिनी को पसंद नहीं करती, ये बात पूरे घर को पता है, लेकिन आप ऐसा कदम उठा लेंगी। सायली वहिनी अगर तरक्की करेंगी तो इससे आपको खुश होना चाहिए, ना कि उनके काम में टांग अड़ानी चाहिए। रेणुका कहती कि बस हो गया सबका बोल बच्चन चालू, ये स्कूल वाली ने इस ड्राइवर के कान भरे और ये अब तुम सबके कान भर रहा है। आकाश कहता है कि अगर ऐसा है ना आई तो तू बस ऐसा कह दे कि तूने काम नहीं किया है। रेणुका कहती है कि तुम सबको ऐसा क्यों लगता है कि मैंने ये काम किया है। रेणुका बातों को घुमा रही होती है, लेकिन सभी लोग समझ जाते हैं कि ये पूरा काम रेणुका ने ही किया। इस वक्त सचिन कहता है कि चल ठीक है, अब मैं बाबा से ही बात करूंगा कि आखिर करना क्या है। खैर उसके बाद सचिन यह भी बताता है कि पहले मैंने सोचा था कि मैं तुझसे सारी चीजें पूछूं, लेकिन अब मैं तुझसे नहीं पूछूंगा। आकाश कहता है कि तू क्या पूछने की बात कर रहा है दादा। सचिन कहता है कि मैं एक बिजनेस खोल रहा हूँ कार ड्राइविंग का, सुबह सुबह ड्राइविंग दूंगा और उसके लिए मैं घर पे बोर्ड लगाने वाला हूँ। रेणुका कहती है कोई बोर्ड वोर्ड नहीं लगेगा घर पे। रोशनी कहती है कि हाँ काकू, अगर बोर्ड लग जाएगा ना तो ये रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं बल्कि कॉमर्शियल प्रॉपर्टी हो जाएगी, इस पे अलग से टैक्स भरना पड़ेगा। सचिन कहता है कि मैंने बाबा से बात कर ली और उसके अलावा मुझे किसी से ही बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है, जो भी ऊपर के पैसे लगेंगे ना वही सचिन देगा। खैर इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही समाप्त होता है। ऐसे रेगुलर रिकैप सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।